Hello students, welcome to my channel Baljeet Englishpedia. So we are in front of you after a long period of time. First of all, I request you to do subscribe my channel. Press the like button if you like the video. Press the bell icon as well so that you may get all the notifications very soon. So आज हम आपके सामने लेके आए हैं द समरी ऑफ द चैप्टर ऑफ द फुटप्रिंट्स विदाउट फेट, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये स्टोरी है एक बच्चे की, एक छोटे से बच्चे की जो 13 इयर्स का है और वो एक जूइश गर्ल है। जूइश मीन्स वो जर्मनी में रहा करते थे। ये इनकी एक कास्ट हुआ करती थी कि वो जूइश थे और उस समय जर्मनी में जो लीडर थे, नाजी पार्टी के लीडर, वो हिटलर थे। और हिटलर जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूलर थे। वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि वो जूइश लोगों से हेट किया करते थे। वो सारे के सारे जूइश जो उनकी नॉलेज में होते थे वो उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया करते थे। तो मोस्ट प्रॉबेबली जितने भी जूइश पीपल थे वो सब उनसे छुप कर रहते थे बिकॉज दे वर टॉर्चर्ड बाय द नाजी पार्टीज। एंड बट यू विल बी थिंकिंग कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वो जगह होती है जहाँ पर जूइश पीपल को रखा जाता था, उन्हें पकड़ पकड़ के वहाँ भेजा जाता था, वहाँ उन्हें टॉर्चर किया जाता था। उन्हें इतना टॉर्चर किया जाता था, उनसे काम लिया जाता था, उन्हें भूखा रखा जाता था, इवन उन्हें पनिश भी किया जाता था, मारा भी जाता था कि वो लोग अपना दम तोड़ दिया करते थे। और जो जूइश लड़की है एन, वो नीदरलैंड में अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी। इनके फादर ने जब वो 13 साल की थी उनको एक डायरी गिफ्ट की थी। तो ये जो डायरी है उसके अंदर से उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया है। मीन्स टू से एनी ने अपनी डायरी के अंदर अपने 2-3 इयर्स के एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, अपने आइडियाज़ लिखे हैं, अपने थॉट्स, वो कैसा अपनी फैमिली के लिए फील करती है। उसका कोई फ्रेंड नहीं था तो वो डायरी को ही अपना फ्रेंड समझती थी और वो ये सोचती थी कि मैं हर तरह की बात अपनी डायरी में शेयर कर सकती हूँ, अपनी डायरी में लिख सकती हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एन की जो डेथ है वो सिर्फ 15 इयर्स में हो गई होगी। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक 15 इयर्स का बच्चा 2-3 इयर्स के अंदर कितना कुछ लिख सकता है। येस, शी रोट अ लॉट एंड शी रोट विद ग्रेट पेशेंस। उसने अपनी सारी फीलिंग्स, अपने सारे आइडियाज़, थॉट्स को उन 2 इयर्स के अंदर इस डायरी में फिल किया, इसमें राइट डाउन किया, जिसका एक्सट्रैक्ट आज आपकी बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। उसने अपनी डायरी का नाम रखा किटी। उसे किटी से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो किटी को अपने सारे थॉट्स बताती थी। उसके मन में चाहे बैड थॉट्स आते हैं, चाहे गुड थॉट्स आते हैं, चाहे किसी को क्रिटिसाइज करना है। एंड यहाँ पर एक बात और कहती है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के अंदर बहुत पेशेंस होता है। अगर आप किसी के सामने अपने व्यूज़ रखते हैं, उन्हें कुछ बताते हैं, दे कैन क्रिटिसाइज यू। वो आपकी आलोचना कर सकते हैं, वो आपको बैड बता सकते हैं, आपको गुड भी बता सकते हैं। हो सकता है वो ज़्यादा बातें आपसे ना ही करे, बट पेपर एक ऐसी चीज़ है आप जितना चाहें, जितना टाइम चाहें उसके साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम उसकी डायरी एंट्री को। सबसे पहले एन हमें ये बताती है, जब वो 13 इयर्स की थी उनकी दादी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। इन 1941 उनका एक ऑपरेशन होता है, बट वेरी सून शी पास्ड अवे। तो एन का इस चीज़ पर बहुत इम्पैक्ट आता है। शी वॉज ग्रेटली वरीड अबाउट हर एंड शी मिस्ड हर अलॉट। धीरे धीरे जैसे ही एन सर्वाइव करती है अपने दुख से, अपनी तकलीफ से, जो उसने अपनी दादी माँ को खोया था, उसका नेक्स्ट बर्थडे आ जाता है। हर फैमिली डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हर बर्थडे दिस टाइम विद ग्रेट ह्यूज सेंसेशन एंड ओकेजनली। सो दिस टाइम शी बर्न 2 कैंडल्स। वो 2 मोमबत्ती जलाती है, वन फॉर हर सेल्फ एंड सेकेंड वन फॉर हर ग्रैंड मदर। तो डायरी में सबसे पहले एन लिखती है, डियरेस्ट डायरी, आज हमारे स्कूल में बहुत हसल बसल थी। सभी टीचर्स की एक मीटिंग थी रिगार्डिंग द रिजल्ट। स्टूडेंट्स को प्रमोट करना था या डिमोट करना था, वो पास होते हैं या फेल होते हैं। देयर वर लार्ज एक्साइटमेंट अमंग द स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को इस चीज़ की टेंशन थी कि वो पास होंगे या नहीं होंगे, बट स्टिल उनकी क्लास के सारे बच्चे एक दूसरे को एनकरेज कर रहे थे। इसके बाद एन हमें अपने स्कूल के बारे में बताती हैं। उनके स्कूल में 2 फीमेल स्टाफ थे एंड 7 मेन स्टाफ थे।
जिनमें से सबसे ज़्यादा वो एन से ही प्यार करते थे। बट एन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसको मैथ्स पसंद नहीं था और मैथ्स में वो वीक भी बहुत ज़्यादा थी। उनके जो मैथ्स के टीचर थे उनका नेम था मिस्टर कैजिंग। मिस्टर कैजिंग बार बार एन को डांटते रहते थे, वॉर्न करते रहते थे। क्या रीज़न था? एन बहुत ज़्यादा बातूनी थी, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग किया करती थी। बार बार वॉर्न करने के बाद जब एन नहीं मानी तो उन्होंने उसको पनिश कर दिया। एज अ पनिशमेंट उन्होंने उसको एक ऐसे दिया, जो टॉपिक था, जो टाइटल था ऐसे का, वो था चैटरबॉक्स, यानी कि बातूनी, बातों की इम्पोर्टेंस। So Anne was greatly worried, but she put the paper inside her bag and decided to write down on the passage chatterbox. After completing my homework, I decided to write down a passage on the topic chatterbox. मैंने चैटरबॉक्स के ऊपर अच्छा सारा मटेरियल कलेक्ट किया और उसको राइट डाउन किया। द नेक्स्ट डे जब एन स्कूल गई, उसने क्या देखा कि मिस्टर कैजिंग ने फर्स्ट ऑफ ऑल उससे उस टॉपिक के बारे में पूछा। एन ने क्या किया? अपना टॉपिक दिखाया। वो बातूनी तो बहुत ज़्यादा ही थी और मिस्टर कैजिंग को इस बात पे बहुत गुस्सा आता था कि पनिशमेंट देने के बावजूद भी बच्चा सुधर नहीं रहा है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एक और टॉपिक लिख के आएगी एंड द नेक्स्ट टॉपिक वॉज एन इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स। उसके बाद उसने फिर से राइट डाउन किया, नेक्स्ट डे फिर शो किया। मिस्टर कैजिंग को बहुत गुस्सा आया। 2 पीरियड्स तक फर्स्ट उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, बट एट लास्ट ही वॉज ग्रेटली इन एंगर, सो ही डिसाइडेड टू गिव हर द नेक्स्ट पनिशमेंट। दिस टाइम ही हैड गिवन हर द टॉपिक क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। सारी क्लास जो है वो इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा हंसती है, बहुत मजाक उड़ाती है, बट दिस टाइम एन थोड़ी सी वरीड हो जाती है। क्यों? क्योंकि बातूनी टॉपिक्स पर लिखने की जो उसकी कैपेसिटी थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पर एन की एक फ्रेंड है सैने। साने जो है वो उसे बहुत हेल्प करती है इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। उसकी वर्ड्स बहुत अच्छी थी। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें वर्ड्स के फॉर्म में लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी। द नेक्स्ट डे जब एन अपना टॉपिक मिस्टर कैजिंग को दिखाती है तो उन्हें वो टॉपिक बहुत पसंद आता है। इट वॉज अ ब्यूटिफुल पोएम विच वॉज रिटन ऑन द डक, स्वैन एंड हर पेरेंट्स। So this was the story which was criticized on the base of Mr. Casing। तो मिस्टर कैजिंग अब मजाक के मूड में आ जाते हैं, वो उसको माफ़ कर देते हैं और वो उसको अलाउ कर देते हैं कि तुम थोड़ी बहुत बातें कर सकती हो, बट दिस टाइम एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड हिम दैट कि वो अपने आप को कंट्रोल में रखेगी और ज़्यादा बातें नहीं करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर समरी। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन पर मेंशन कर दिए गए हैं। होप यू लव इट। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम।